तो सभी का स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। आज हमारी ये 41वीं क्लास है। 40 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चमोली जनपद की बात कर रहे हैं और इससे पहले 3 क्लास चमोली जनपद की भी हो चुकी है। आज इसका पार्ट 4 है और शायद एक पार्ट इसका और बन सकता है क्योंकि काफ़ी लंबा कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि जैसा ऑफलाइन क्लासेस हमारी जो चलती है, हमारा जो कोचिंग सेंटर है वहाँ से बच्चे लगातार निकलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स से भी बच्चे निकलते रहें, आपका भी नाम हो और साथ में हमारा भी नाम हो कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी सिलेक्शन ले रहे हैं। काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप सभी को इस ऑनलाइन कोर्स से। तो नोट्स बनाते रहिए और छोटी छोटी चीज़ें नोट करते रहिए। ये मत सोचना कि ये चीज़ नोट नहीं करनी, सभी चीज़ नोट करनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा चमोली और उत्तरकाशी आप सभी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको, बात करते हैं चमोली पार्ट 4 के बारे में और जो इसके फैक्ट होंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अपनी प्रमुख मंदिर चमोली जनपद के और मेलों के बारे में बात की थी, कौन कौन से मेले हैं यहाँ पर। तो सभी मेले आपको नोट कर लेने हैं और याद भी आपको करते रहना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बोलियों के बारे में कि चमोली जिले में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, दोशल्या बोली सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 फरवरी को, उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती, इस प्रकार करके एक क्वेश्चन था। तो उसके संबंध में ये आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोशल्या बोली, ठीक है, जो कि चमोली में बोली जाती है। उसकी लोहिया भूमि और बधान बोली और नागपुरिया बोली। ठीक है, चारों बोलियां आपकी कहाँ बोली जाती है, चमोली जनपद में बोली जाती है। चारों नोट कर लीजिए। नागपुरिया और बधान बोली दोनों एग्ज़ाम में आ रखी हैं और दसोला हुई है या लोहिया बोली हुई आपकी, ये अभी तक नहीं आई। तो चारों की चारों बोली काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्ज़ाम को लेकर। 746 का जो पेपर होने जा रहा है 9 दिसंबर के आसपास। ठीक है, बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, कुछ नए फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसे विशाल बद्री भी कहा जाता है। भारत के जो 4 धाम हैं उसमें से एक धाम है और चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। और किस नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट रहेगा, पुराणों में दोस्तों इसे योग सिद्धा, मुक्तिपदा और बद्रिकाश्रम भी कहा जाता था। ठीक है, तो प्राचीन नाम हो गए इसके योगा सिद्धा, मुक्तिपदा और बद्रिकाश्रम। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगला रहेगा दोस्तों, समुद्र तट से 31-33 मीटर ऊंचाई पर है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। किन पर्वतों के मध्य है, नर और नारायण। ठीक है, नर और नारायण 2 पर्वत श्रेणियां हैं और अर्जुन और विष्णु, ठीक है, जो कि अर्जुन और विष्णु के प्रतीक माने गए हैं, 2 हैं नर और नारायण। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है नर नारायण पर्वत कहाँ पर है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुबेर पर्वत कहाँ पर है, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का मंदिर है। और बात करेंगे किस नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो ये अलकनंदा इस तरीके से बह रही है, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर एक घाट बनाया गया है नहाने के लिए। इस घाट का नाम वर्तमान समय में अटल घाट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक गर्म कुंड है जिसका नाम है आपका तप्त कुंड, एक है दोस्तों इसका भाप कुंड। 2 कुंड है यहाँ पर, दोनों को आप नोट कर लेंगे, तप्त कुंड और भाप कुंड। मंदिर खुल के जब कपाट खुलते हैं तो बसंत पंचमी के दिन खुलते हैं, ध्यान रखना। महीना होता है आपका अप्रैल और मई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। मंदिर में जो पुजारी होते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रावल पुजारी होते हैं और शंकराचार्य जी के वंशज इसमें पूजा करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था नंबूदुरी ब्राह्मण संप्रदाय के होते हैं, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है किस संप्रदाय के ब्राह्मण बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करते हैं, तो नंबूदरी या नंबूदरी करके संप्रदाय है, वहाँ की इसके पूजा करते हैं, जो कि केरल जिले राज्य से बिलोंग करते हैं। आगे बात करेंगे कितने भागों में बटा हुआ, तो 3 भागों में बटा हुआ है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह इसका प्रमुख द्वार है, सिंहद्वार जहाँ पर मूर्ति वगैरह रखी गई है और मंडल इसका अन्य क्षेत्र। ठीक है, मुख्य जो इसकी प्रतिमा है दोस्तों वो खंडित हो रखी है, काले रंग की है, जिसे शंकराचार्य जी ने नारद कुंड। दोस्तों ये क्वेश्चंस यूके पीसीएस में आया था कि जो मूर्ति आपका रखी गई है आपका
बद्रीनाथ मंदिर में वो किस कुंड से निकालकर स्थापित कराई गई थी? तो किस कुंड से? नारद कुंड से स्थापित कराई गई थी निकालकर। और मंदिर का जो पुण्य द्वार है अजयपाल के टाइम पीरियड में हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका पुण्य द्वार। और भगवान बद्रीनाथ के रक्षक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भगवान जो आपके बद्रीनाथ हैं उनके जो रक्षक देवता हैं उनका नाम क्या है? तो क्षेत्रपाल उनका नाम है। क्षेत्रपाल देवता उनके रक्षक देवता है, जो कि मंदिर के बाहर उनका है। ठीक है, गर्भगृह है, मैं आपको थोड़ा बता दूं 1 मीटर लंबी मूर्ति बनी हुई है, शालिग्राम की बनी हुई है। किसकी? शालिग्राम की। अगला क्वेश्चन रहेगा बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में है? मैं आपको बता दूं मुगल शैली की तरह विकसित किया गया है और इसका जो आकार है धनुषाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिश्रित, उसको ध्यान रखना, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं मुगल शैली का जो रूप है मिश्रित शैली से है। किससे? मिश्रित, हमने पहले भी आपको साथ डिस्कस किया है, मिश्रित शैली से है। और इसे दोस्तों जो इसका जो आकार की अगर मैं बात करूँ तो धनुष आकार इसका है, यानी कि धनुष का आकार है। थोड़ा सा मैं बता दूं किस तरीके का है, इस तरीके का इसका आकार है मूर्ति का जो बनाई गई है, अखंडित मूर्ति है और जिसे कि आपका मैंने बताया जैसे नारद कुंड से निकाला गया था। ठीक है, चलिए कौन कौन से कुंड है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तप्त कुंड, भाप कुंड, नारद कुंड, मनुष्य कुंड और आपका सत्यपथ कुंड। ठीक है, सारे कुंड आप याद करेंगे, सत्यपथ कुंड, तप्त, भाप और नारद, मनुष्य और त्रिकोण। ठीक है, भाप इसमें नहीं है तो उसे आप भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, पंचशिलाएं यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंचशिलाएं यहाँ पर हैं, नरसिंह, नारद, गरुड़, ब्रह्मकपाल और मार्कंडेय। 5 शिला यहाँ पर पाई गई है और 5 ही धाराएं यहाँ पर बहती है। कुर्मी, इंदु, उर्वशी, भृंगु और प्रहलादार्थ गुफा यहाँ पर प्रवाहित होती है। ठीक है, गुफाएं मैंने आपको नोट करा दी, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लो आपके बीच। स्कंदन, गरुड़, राम, ठीक है, और अन्य गुफाएं भी यहाँ पर हैं, हमने ऊपर डिस्कस कर ली, सारी नोट कर लेंगे। लगभग 7-8 गुफाएं हैं चमोली जनपद में। ये दोस्तों तीनों गुफाएं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तीनों गुफाएं आपकी बद्रीनाथ में है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के पास है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इस मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? तो जोशीमठ का एक मंदिर है दोस्तों, नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर जैसे दोस्तों मैं अगर बताऊँ तो कत्यूरी राजवंश के द्वारा स्थापित कराया गया था, उसमें इसकी शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, अगर बात करें मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं टोटल, तो टोटल 15 मूर्तियां हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इतना डीपली क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितना भी क्वेश्चंस यू के पेपर से उठा सकता है वो सभी मुझे आपके सामने डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब आप एग्जाम में इन्हें करके आ रहे नहीं आ रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर डिस्कस किया जाए, आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, चलिए तो द्वार 3 है और भाग 4 है। ठीक है, तो मिलते हैं, बात करेंगे आगे पर्वतों के बारे में, लेकिन इसके बारे में इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। हम अभी पढ़ेंगे इसके हम प्रमुख बुग्याल। ठीक है, ये बुग्याल भी अगले में पढ़ेंगे, बुग्याल भी इसमें डिस्कस करते हैं। चलो इसमें करते हैं आपका पर्वत डिस्कस। ठीक है, चलिए तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के लगभग 10-12 पर्वत जो प्रमुख हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई के हैं, वो सभी आपके पाए जाते हैं चमोली जनपद में। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्वाधिक पर्वत श्रेणियाँ किस जनपद में है, तो वो भी आपका चमोली जनपद है। ठीक है, सर्वाधिक भी वहीं है और सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ भी आपकी वहीं पर है। ठीक है, चलिए तो कुछ पर्वत हैं उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी आपको नहीं छोड़ना, सारे आपको नोट करने हैं, ऊंचाई भी नोट करनी है और किस जनपद में है ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नंदा देवी पर्वत की। नंदा देवी पर्वत है और नंदा देवी मैं आपको बता दूं पश्चिमी है ये। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी है, 78-17 ऊंचाई है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और चमोली जिले में पड़ती है। ठीक है, अगला बात करेंगे कामेट की, यह दूसरी ऊंची चोटी है और 77-56 इसकी मीटर ऊंचाई है, जो कि चमोली और पिथौरागढ़ में पड़ती है। कहाँ दोस्तों? चमोली और पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद पे। ठीक है, चलिए नंदा देवी पूर्वी की बात करेंगे, 74-34 है, ये भी आपकी चमोली में है और आपकी पिथौरागढ़ जनपद में, लेकिन आपको क्वेश्चन लगा के आना है चमोली में। ठीक है, माणा है, बद्रीनाथ, चौखंबा। दोस्तों ध्यान रखना, माणा, बद्रीनाथ और चौखंबा। ठीक है, तीनों कहाँ पर है आपके? तीनों चमोली जनपद में। ठीक है, त्रिशूल, संतोपत और द्रोणगिरी ये कहाँ पर है आपकी? ये भी आपकी चमोली जनपद में। ठीक है, अन्य की बात करेंगे गंधमाधन। दोस्तों गंधमाधन, केदारनाथ, कालोका, हाथी पर्वत। दोस्तों हाथी पर्वत की ऊंचाई वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी आपके 65-97 मीटर है
देवस्थल और माणी। दोस्तों माणी पर्वत और माणा पर्वत आप सभी जानते हैं, माणा गांव चमोली में है। नंदा घाट, नंदा घुट्टी। दोस्तों नंदा घाट, नंदा घुट्टी और इम्पोर्टेंट है दोस्तों नीलकंठ पर्वत। दोस्तों ध्यान रखना नीलकंठ पर्वत कहाँ पर है, आपका चमोली में है। नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है, तो आपका पौड़ी में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ से पर्वत आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, गौरी पर्वत कहाँ पर है, चमोली में है। नर नारायण पर्वत दोस्तों चमोली में है। ध्यान रखना दोस्तों इन्हीं पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। जेलांग पर्वत दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी दोस्तों 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में आ रखा है। वैसे इनमें से काफ़ी आ रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आ रखे हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बात करेंगे जेलांग पर्वत की, 38-51 इसकी ऊंचाई है। दोस्तों ध्यान रखना चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है, लेकिन सर्वाधिक जो क्षेत्र लगता है उत्तरकाशी में लगता है। और UKSSC जो हमारा UKSSC है दोस्तों, ध्यान रखना उसने भी आंसर आपका उत्तरकाशी ही देखा है, लेकिन कुछ किताबों में चमोली दे रखा है, लेकिन आपको आंसर लगा के आना है उत्तरकाशी। देवतोली ये भी आपका चमोली में है, देवतोली चमोली में है। तुंगनाथ पर्वत चमोली में है। चंद्रशिला पर्वत दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, चंद्रशिला पर्वत ये दोस्तों आपका चमोली में है। पावली काठा पर्वत, पावली काठा पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, चमोली में है। अब दोस्तों ग्लेशियर भी है और बुग्याल भी है। तो अगर बात करें हम बुग्याल की, तो यानी कि हरी हरी घास की, तो टिहरी में है। और ग्लेशियर की बात करें तो पावली काठा ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, चलिए खटाऊ और गुनी, ठीक है सॉरी जटाऊ और गुनी दोनों पर्वत कहाँ पर है, चमोली में है। कालीमठ पर्वत दोस्तों ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीमठ पर्वत चमोली में है, नोट कर लीजिए। और कालीमठ स्थान कहाँ पर है, आपका टिहरी गढ़वाल में। कालीमठ का जो स्थान पूछा गया था 28 अक्टूबर 2018 को पेपर हुआ था ग्रुप सी का, उसमें ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। चौबिटिया चमोली में है। जय विजय पर्वत दोस्तों ध्यान रखना जय विजय पर्वत दोनों आपका चमोली में है। चौफिट चमोली में है, आपका दिलोत्तमा चमोली में है। ये सारे पर्वत आपके चमोली में। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, दिलोत्तमा हुआ, चौफिट हुआ, जय विजय हुआ, चौबिटिया हुआ, कालीमठ हुआ, जटाऊ गुनी, पावली काठा, चंद्रशिला, तुंगनाथ, देवतोली, जेलांग, नर नारायण, गौरी पर्वत, नीलकंठ, नंदा घुट्टी, नंदा घाट, देवस्थल, हाथी पर्वत, कालोका, केदारनाथ, गंधमादन, द्रोणगिरी, संतोपत, त्रिशूल, चौखंबा, बद्रीनाथ, माणा, नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पश्चिमी और कामेट। ये सारे पर्वत आपके कहाँ पर हैं, चमोली जनपद में है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इनकी ऊंचाई भी आपको लिखनी है, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। हाथी पर्वत कहाँ पर है, आपका चमोली में, लेकिन हाथी कुंड आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। जो जहाँ जहाँ पर डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी आपके क्लियर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए तो आपके सारे जितने भी पर्वत थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम दर्रे और इसके जो अन्य टॉपिक्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई को जीवन का आधार बना लीजिए, साथ में रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि 746 का मेरा मानना है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा।